सो वेलकम बैक टू द इंडियन एमएमए हब। आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल एथलीट है। आप सब इन सबके बारे में ऑफ कोर्स अभी तक जान चुके हैं। इनका नाम है मृदुल साइकिया। इनका 8-0 का प्रोफेशनल एमएमए रिकॉर्ड विद ऑल फिनिशेस, और इनको अब अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू कम्पीट इन दिस ईयर्स रोड टू यूएफसी टूर्नामेंट, जो May 22 और May 23 को होने वाला है। और आज हम उनसे बात करने वाले हैं उनके इस एक्सपीरियंस के लिए, हाउ ही इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस बिग अपॉर्चुनिटी दैट ही हैज। एंड वील गेट टू नो मोर अबाउट हिम, हिज प्रिपरेशन, क्या क्या स्टेप्स लिए उन्होंने इस कैंप के लिए। एंड थैंक यू सो मच मृदुल भाई आज टाइम निकालने के लिए। आई होप आपकी ट्रेनिंग अच्छी चल रही है। थोड़ा सा बताइए हमें, जब आपको ये अपॉर्चुनिटी के बारे में पहली बार पता चला कि आपको ये मिली है, तो आपका इमीडिएट रिएक्शन क्या था, और आपको पता कब चला इसके बारे में, प्लीज हमें बताइए। हाँ, ये ऐसा था कि फर्स्ट तो इसका रिएक्शन मिक्स रिएक्शन था, ठीक है। सो ऐसा नहीं कि मैं बहुत खुश, थोड़ा प्रेशर भी था। राइट। सो मेरे को पहले मानस सर मेरा अप्लाई किया, तो बोला है कि तुमको रोहतू यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन मिल गया। तो मतलब उस टाइम मेरा रिएक्शन मिक्स हो गया, मतलब क्या प्रेशर भी हो रहा था, क्योंकि यूएफसी मतलब आपका ड्रीम फाइट ना, ये मेरा एक ड्रीम फाइट है। मतलब राइट। आपका अगर एमएमए जर्नी आप स्टार्ट कर रहे हो, यूएफसी आपका गोल सुन से समझ सकते हो आप। तो बहुत ही अच्छा लगा सुन के। मानसा बोला कि बस अभी आपको और ट्रेनिंग और हार्ड करना पड़ेगा, तो इस हिसाब से हो गया। राइट राइट राइट, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट ऑफ कोर्स। और मृदुल भाई, एक बात आपने जब वैसे बोला कि प्रेशर की बात है, डू यू थिंक कि दिस हैज आल्सो समथिंग टू डू विद, जैसे कि अब रीसेंट ईयर्स में हमारे इंडियन फाइटर्स अब हायर लेवल पे compete करना शुरू किया है, एंड एज एक्सपेक्टेड, बिकॉज ये हमारे लिए नया स्पोर्ट है, हमारी कंट्री इज नॉट ऑलवेज परफॉर्मिंग वेरी वेल एट द हाईएस्ट लेवल, राइट? तो क्या आपको लगता है कि इसकी वजह से भी थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा फील हो सकता है एक एथलीट को आज के टाइम पे? प्रेशर देखो, ये होता है क्योंकि देखो अभी मतलब ऐसा होता है कि जो हम लोग इंडिया के टॉप फाइटर्स लोग हैं, वो उस लेवल पे वो कर रहे हैं करके, मतलब थोड़ा प्रेशर रहता है। ऐसा ऐसा नहीं बोल सकते कि प्रेशर नहीं रहता, बट राइट। दोनों रहेगा। आपका एक्साइटमेंट भी रहता है, आपका प्रेशर भी रहता है। वो नॉर्मल है सबके लिए। अंडरस्टूड। हाँ, एज एज एन एथलीट आई थिंक ओवर टाइम इसकी आदत डालनी पड़ती है। इट ऑल्सो मेक्स यू परफॉर्म बेटर। जो हमने आपसे लास्ट बात की थी, एमएफएन में आपने अपना डेब्यू किया और आपने फिनिश लिया हिमांशु कौशिक के अगेंस्ट, एंड इट्स बिन सम टाइम सिंस दैट फाइट। एंड मुझे पर्सनली पता है, मैं आपको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो मुझे पता है आप कितना आपने ट्रेनिंग की है उसके बाद से, हाउ मच यू सीम टू हैव इम्प्रूव्ड। बट आप क्या बता सकते हैं व्यूअर्स को कि आपने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं फ्रॉम योर लास्ट फाइट to improve for this camp till now? जो अभी ये फाइट के लिए जो मैं रोटी एफसी के लिए, सो मैं बाहर इंटरनेशनल कैंप में ले गया था। मैं थाईलैंड भी गया था ट्रेनिंग के लिए। तो Right. मेनली मैंने वहाँ पे थोड़ा ग्राउंड ग्राउंड एंड मुझमें में ज्यादा फोकस किया है। प्लस यहाँ नॉर्मल ट्रेन इस बार मतलब क्या है कि मेरे को जो चीजें मैंने गलती किया, जो मैंने एमएफएन में गलती किया, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता। तो Right. इसीलिए मैं बाहर का कैंप किया है। तो इस बार फाइट अच्छा फाइट होगा। राइट। हाँ, और ऑल्सो मैंने देखा था कि आप काफी सारे डिफरेंट कैंप्स में ट्रेन कर रहे थे। इनफैक्ट अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आज अगर हम डेट को माने तो आज आपको शायद 8 वीक्स हो गए ट्रेन करते हुए फॉर दिस कैंप, क्योंकि अब 2 वीक्स जी बचे हैं। जी। तो मैंने आई रिमेम्बर 8 वीक्स अगो आप ऑलरेडी थाईलैंड में थे, एंड यू वर ट्रेनिंग बैंगटाओ में, यू ट्रेन्ड आई बिलीव, फिर आप फुकेट टॉप फुकेट टीम भी फाइट गए। क्लब में ट्रेन। हाँ। राइट। सो थोड़ा व्हाट वर द डिफरेंट जिम्स, थोड़ा सा इस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। एंड लाइक आपको आपको क्या लगता है कि द लेवल ऑफ कंपटीशन देयर एंड द ट्रेनिंग पार्टनर्स, हाउ डिड दैट हेल्प यू? वहाँ जब मैं ट्रेनिंग में फर्स्ट तो मैं वहाँ पे आपका ग्रेपलिंग फुकेट ग्रेपलिंग एकेडमी गया था। वहाँ मैं मेनली बीजेजे रेसलिंग के लिए। हम्म। मतलब वहाँ पे मैं नोटिस किया, मतलब बहुत अच्छा है। हम्म। मतलब यहाँ का मैं लेवल देखा, हमारे लेवल कितना है, उनका लेवल कितना है। मतलब वहाँ का मतलब आप बोल सकते हो वहाँ का रेसलिंग और बीजेजे टॉप नॉच में है, वो बोल सकते हो। राइट। प्लस मैं फुकेट फाइट क्लब गया, वहाँ पे भी मैंने केज रेसलिंग वेसलिंग किया। वहाँ वहाँ पे भी बहुत अच्छा रहा। इवन मैं बंकाक गया था एमएमए स्पारिंग के लिए। तो वहां मतलब मैं बहुत जनों से मिला। ऐसा नहीं कि मैं वहां पे स्पार किया तो किसी के साथ मेरा अच्छा हो रहा है, किसी के साथ मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो नॉर्मल नॉर्मल था। बट राइट। एक चीज है कि हाँ, वहाँ का लेवल थोड़ा है अच्छा है। मतलब राइट। हम लोग को एटलीस्ट फाइट से पहले, मतलब फाइट कैंप में नहीं, फाइट से पहले ऐसा विजिट करना अच्छा है, सीखने सीखने के लिए। राइट। और मृदुल भाई, ये एक लाइक आई डोंट नो इफ यू वांट टू आंसर दिस, बट थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे लिए खुद। आप रोड टू यूएफसी के लिए सेलेक्ट हो गए, और आप यहाँ पे जगह दूसरी जगह जा रहे हो, थाईलैंड जैसी जगह में ट्रेन करने, जहाँ पे आई एम प्रीटी श्योर काफी सारे लोगों का, हम जैसे हमने अग्री किया, ड्रीम है यूएफसी में compete करना। सो डू यू टेल देम कि
मैं रोड टू यूएफसी के लिए compete कर रहा हूँ, सो स्पारिंग में लाइक आई वांट टू लर्न बी टेक्निकल एंड नॉट गो हार्ड, या फिर डू यू जस्ट गो फुल हार्ड स्पारिंग में, लाइक ये कम्युनिकेशन होता है कुछ आपका पार्टनर्स के साथ? हाँ, ऐसा ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। मैं बताया नहीं किसी को कि मैं रोकी उसमें सिलेक्शन हम्म। हुआ है। तो राइट। वहां मतलब मैंने नोटिस किया कि जब हम लोग स्पारिंग करते हैं ना, तो लाइक अभी हम लोग नॉर्मल जब स्पारिंग करते हैं बहुत हार्ड जाता है। मैंने हाँ। वहाँ स्पारिंग में किसी सीखा, वो लोग बहुत टेक्निकल है। हम्म। मतलब वो लोग आपको क्या मेनली फोकस करते हैं, आप कितना कॉम्बोज खोल सकते हो, कैसे काउंटर कर रहे हो। तो इतना हार्ड भी नहीं होता, इतना स्लो भी नहीं होता, पर एक मीडियम पेस है जिससे आप मतलब आप फाइट में अप्लाई करना इजी होता है। ओके, दैट्स वेरी कूल, क्योंकि मैं बहुत क्यूरियस था इसके बारे में। और मैंने हम्म। एक्चुअली जेन्युइनली देखा है कि थाईलैंड में स्पेशली, क्योंकि इट्स द लैंड ऑफ मुआय थाई, वहां पे तो जो मुआय थाई फाइटर्स भी जो स्पारिंग करते हैं बहुत ज्यादा लाइट होता है, इट्स ऑल वेरी टेक्निकल। मेरे को ये लगता है कि हमें भी ऐसा ट्राई करना है। क्यों कैसा होता है कि जब आप हाथ स्पारिंग कर रहे हो ना, आप अपने कॉम्बोज खोल नहीं सकते हो, मतलब आप नया चीज अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम्म। डर रहता है कि हम्म। अगर मैंने ये अप्लाई किया वो मेरे को बहुत जोर से हर्ट करेगा, बा आप खोल नहीं सकते हो। बट ये सब जो टेक्निकल स्पारिंग होता है, इसमें इंटेंसिटी भी होता है, प्लस टेक्निक भी बहुत ज्यादा होता है, तो इसमें क्या आप खोलने में बहुत हेल्प होता है। हम्म। तो मेरे को लगता है सबको ट्राई करना चाहिए, क्यों हम लोग थोड़ा इगोस्टिक फाइटर है। लाइक किसने मेरे पंच राइट मार दिया, हम लोग फिर फुल ऑन बैम बैम फिर मारो बोले, तो उस हिसाब का होने लगता है। समझ गया। ऑल राइट, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट विद अस। ऑल राइट, सो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट योर अपोनेंट, आपका जो पहला अपोनेंट इस टूर्नामेंट में आपके लिए निकल के आया है, उनका नाम है अगुलाली। ही इज अ यंग फाइटर, क्वाइट यंग फाइटर, 12-1 का रिकॉर्ड है इनका विद 11 फिनिशेस। ऑब्वियसली आई थिंक ही इज वन ऑफ द मोस्ट, पेपर पे अगर आप देखो इस टूर्नामेंट में, वन ऑफ द हम्म। मोस्ट डेकोरेटेड फाइटर्स एक्चुअली। सो आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या रहा इस फाइटर का? व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट हिम? और फिर उसके बारे में और भी पूछेंगे, बट या आपका फर्स्ट इंप्रेशन एंड योर थॉट्स अबाउट दिस फाइटर। पहले जब मेरे को पता चला कि मेरा ओपोनेंट अगु अली है चाइना का, सो मैंने उसका रिकॉर्ड देखा, तो रिकॉर्ड था 12-1। मतलब मेरा मानना क्या, मेरे को रिकॉर्ड से इतना वो फील नहीं होता है। मतलब मेरे को क्या है कि अच्छा फाइटर है, वो भी बहुत अच्छा फाइटर है। मैं भी अपना बेस्ट देगा, वो भी अपना बेस्ट देगा, तो रिकॉर्ड मेरे लिए मैटर नहीं करता। सो मेरा काम क्या है कि मेरे को फाइट मिला है, मुझे अपना बेस्ट देना है। सो नॉर्मल इस हिसाब से कोई ऑलराइट। मतलब वो नहीं है। थोड़ा प्रेशर तो रहता ही, आप पता है आपको, फाइट फाइट से पहले। जी। आई बिलीव जो पहला इंटरव्यू किया था हमने, वहां पे भी मैंने आपसे पूछा था ये, बट क्योंकि डिफरेंट रहता है फॉर डिफरेंट फाइट्स, आई थॉट आई आस्क यू दिस अगेन। सिंस ये बहुत डिफरेंट फॉर्मेट है, ये पहली बार आपको ऐसा, फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड, आई डोंट नो अगर एमएफएन से पहले आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिले थे जहां आपको 8 वीक्स का टाइम मिल रहा है टू प्रिपेयर फॉर अ फाइट। नॉट ओनली दैट, अगर आप ये फर्स्ट फाइट जीतते हैं, देर आर 2 more फाइट्स विच आर लाइंड अप फॉर यू। सो हम्म। मेरा क्वेश्चन ओवरऑल ये रहेगा कि जो गेम प्लान है फॉर एग्जाम्पल फॉर योर फर्स्ट फाइट, क्या वो आप उसको सिर्फ एक फाइट की तरह देख रहे हैं, या आप और कोच ऑल्सो दिमाग में रख रहे हैं कि दिस इज अ टूर्नामेंट और 2 months बाद मुझे लड़ना है, सो डज दैट इफेक्ट योर गेम प्लान, या फिर यू आर ओनली ट्रीटिंग दिस लाइक वन फाइट राइट नाउ? मेरा गेम प्लान वही है। मुझे फाइट मेरे को मैं फाइट सिंगल फाइट के हिसाब से सोच रहा हूँ, क्योंकि तो मेरा पहला बैरियर वही है। पहला हम्म। ऑब्स्टेकल अगर है तो मुझे पहले इसको बीट करना है, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचता हूँ। तो मेरा अभी पूरा 100% फोकस खाली उसके ऊपर, उसके अंदर ही राइट, राइट, राइट। एंड मृदुल भाई, ऑब्वियसली लाइक सी, मैं आपको काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, आई हैव केप्ट एन आई ऑन यू, एंड आई बिलीव कि बिकॉज यू नो यू विल एक्सेप्ट दिस, बिफोर यू केम टू द एमएफएन, एमएफएन हैज बीन कंसिडर्ड टू बी यहाँ पे जो इंडिया में वन ऑफ द टॉप, द मेजर प्रमोशन। एंड है। रिसेंटली जब से आपकी फाइट अनाउंस हुई थी, मेरे को आपसे एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कमेंट्स ऑफ पीपल बीइंग वरिड, उनको लगता है कि you have not faced competition to that level, and this could be a very tough fight for you, this is a very high level opponent। तो ऐसे सवाल तो ऑब्वियसली आई एम श्योर एज एन एमएमए फाइटर फ्रॉम द वेरी स्टार्ट आपने लोगों को सुना है आपको डाउट करते हुए, हैविंग सम इश्यूज। आपका क्या जवाब रहेगा ऐसे लोगों के लिए जो जिनको थोड़े से डाउट्स हैं, थोड़ा सा वरी है? देखो फाइट ऐसा है ना, फाइट हमेशा ओरिज रहता है। मतलब आप जब भी आप कोई भी फाइटर इजी नहीं होता फाइट में। सब राइट। लोग बोल सकते हैं कि ये इजी ओपोनेंट है, बट कोई फाइट इजी नहीं होता है। तो एक चीज अच्छा है कि चलो कोई सोच रहा है कि मैं हार हार भी सकता है, पर देखो ये हारना जीतना तो मेरे हाथों में नहीं। मेरा काम है, मेरे को 100% देना है। रिजल्ट जो होगा वो अच्छा। बट मेरे को क्या है कि मेरा भी रिकॉर्ड जैसे 8-0 है, तो मुझे 9-0 लेके जाना, तो उसके लिए मैं अपना 100% देने वाला
आई रियली लाइक दैट, आई रियली लाइक कि आपका कैसे इमीडिएट गोल पे फोकस है। आप बोल रहे हो 8-0 है, 9-0 ले जाना है, यू आर नॉट थिंकिंग टू अहेड। सो आई रियली लाइक दैट माइंडसेट मृदुल भाई, एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी जिस तरीके से आप रिस्पॉन्ड करते हो, क्योंकि आई थिंक दैट ऑल्सो रियली मैटर्स। इट शोज अ फाइटर्स मेंटालिटी। सम पीपल थोड़ा चिढ़ जाते हैं मे बी, या फिर दे डोंट वांट पीपल आस्किंग देम क्वेश्चंस, बट आई रियली अप्रिशिएट कि आपने ऐसा रिस्पॉन्स दिया, एंड आई होप उन सबको इससे एक सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स मिला हो। ऑलराइट, सो अगेन जैसे कि मैंने बोला, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेने चाहता। एनी मैसेज फॉर द ऑल योर फैंस अक्रॉस द कंट्री, आपको मैं फ्लोर देना चाहता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद जय भारत। सो मेरा फाइट है चाइना में, सो मैं चाहता हूँ कि पूरे सारे इंडिया के लोग मेरे को देखे, मेरे को सपोर्ट करे। उसमें ऐसा है कि कोई कोई मेरे को नेगेटिव में बहुत बोल रहा है कि हार सकता है, ये सकता है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, तो मैं चाहता हूँ कि सब मेरे को सपोर्ट करे, क्योंकि आफ्टर ऑल देखो, ये कोई स्टेट नहीं है, इंडिया, मैं इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो मुझे मतलब सबका साथ रहने से एक अच्छा मेरे को, क्या बोल सकता हूँ, मेरे को एक सपोर्ट भी रहेगा, जी। ताकि पूरा इंडिया मेरे साथ है। जी। और এটা বস্তু को मैं अपने ওচৰ में एक चीज बोलना चाहता है कि जी। জয় অসম। মোৰ ফাইট আহি আছে 22 মে চাইনাত হ'ব। চ' মই বিচাৰো কি গোটেই অসমবাসী পুৰা ইণ্ডিয়া যেনে মোক চাই, মোক চাপোৰ্ট কৰে, এণ্ড ভাল হ'ব। জয় অসম এণ্ড লং লিভ ইণ্ডিয়া। लॉन्ग लिव इंडिया, या थैंक यू सो मच मृदुल भाई। आई एम श्योर चैनल के जो भी सब्सक्राइबर्स है बहुत अप्रिशिएट करेंगे कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। एंड अगेन एज आई सेड, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू भाई मेरी तरफ से। एंड होपफुली क्या, मेरा काफी कॉन्फिडेंस है कि हम आपसे जल्दी से बहुत बात करेंगे नेक्स्ट लेग के टूर्नामेंट के बारे में। सो वील टॉक टू यू देन, एंड वंस अगेन एज आई सेड, आपको ऑल द बेस्ट, आपकी टीम को ऑल द बेस्ट, एंड आई होप यू हैव अ वंडरफुल एक्सपीरियंस देयर वहां पे। थैंक यू सो मच देविल भाई, आपने मेरे को टाइम दिया, मेरे को इंटरव्यू लिया, थैंक यू सो मच। ऑल राइट, ऑल और राइट। फाइट अच्छा होगा, फाइट इस बार का फाइट अच्छा फाइट होगा। बिल्कुल।